अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कॉन्वोल्यूशन सम देखेंगे। कॉन्वोल्यूशन सम है क्या? यहाँ पे आपको सम नज़र आ रहा है। पहले हमने पढ़ा था कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, वहाँ पे इंटीग्रेशन होती थी और कंटिन्यूस टाइम होता था। अब कॉन्वोल्यूशन सम है तो यानी कि यहाँ पे समेशन होगी और ये पूरा सिस्टम होगा डिस्क्रीट में। जब डिस्क्रीट सिस्टम की बात आती है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं रिस्पॉन्स ऑफ DT-LTI सिस्टम। DT-LTI का मतलब है डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। तो जब भी हमें डिस्क्रीट टाइम बनाना होगा तो हम क्या बनेंगे, एक्स ऑफ एन इनपुट हो जाएगा, वाई ऑफ एन आउटपुट हो जाएगा। एन की फॉर्म में चले जाएगा आपका पूरा सिस्टम। पहले कंटिन्यूस था, अब डिस्क्रीट हो जाएगा और इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा सिस्टम का एच ऑफ एन, वेयर एच ऑफ एन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स ऑफ एन। इम्पल्स ऑफ टी होता था कंटिन्यूस में, इम्पल्स ऑफ एन हो जाएगा डिस्क्रीट में। ये आपके पास बेसिकली हमने शो करा है कि जो हमारा सिस्टम कंटिन्यूस टाइम में था वो डिस्क्रीट टाइम में कैसे शो होगा, वो ये रहेगा। एग्जैक्ट सिस्टम है, बस टाइम की जगह अपने वहाँ जहाँ टी शो कर रहे थे वहाँ पे अब आप एन शो कर देंगे डिस्क्रीट के लिए। अब कॉन्वोल्यूशन सम बेसिकली कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल ही है, बस डिस्क्रीट फॉर्म में। वहाँ होता था कॉन्वोल्यूशन सम में कि वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी। यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन विच इज इक्वल टू वाई ऑफ एन। वहाँ पे फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी एच ऑफ टी माइनस टॉ डी टॉ, वेयर टॉ इज दी शिफ्टिंग। और यहाँ पे है समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के, वेयर के इज़ द शिफ्टिंग। कितना शिफ्ट हुआ है उस शिफ्ट को हमने के बताया यहाँ पे, वहाँ पे हम टॉ कहते थे। सिस्टम को मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया कि डिस्क्रीट इनपुट होगा, डिस्क्रीट आउटपुट होगा और इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का होगा डिस्क्रीट। तो ये फार्मूला आपके पास बेसिक, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। सवाल कर लेते हैं कि उसका लेट एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 1 1 एंड एच ऑफ एन इज इक्वल टू 3 2 1, फाइंड वाई ऑफ एन। वो बोल रहे हैं एक सिग्नल आपके पास ये है, एक सिग्नल आपके पास ये है, वाई ऑफ एन निकालें। आपने बता दिया भाई वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन होता है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, बेसिकली ये सिग्नल आपके पास है क्या? ये जो पॉइंटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंटर शो कर रहा है ये जो वैल्यू है ये है 0 पे यानी ओरिजिन पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे। इसी तरीके से बेसिकली यहाँ पे भी है। 3 जो रखा है 3 के ऊपर पॉइंटर है, यानी 3 है 0 पे, 2 है 1 पे और 1 है 2 पे। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। ये आ गया आपके पास एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन आएगा, ये आपके पास यहाँ आएगा एन 0 1 2 3। 0 के ऊपर ये एम्पलीट्यूड 1 दे रहा है, 1 के ऊपर एम्पलीट्यूड ये 0 पे है 1 वैल्यू, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे। 0 के ऊपर ये 1 एम्पलीट्यूड है इसका, 1 के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड 2 है, ऐसे हो जाएगा 2। 2 के ऊपर 1 है और 3 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 1 एम्पलीट्यूड और 3 के ऊपर 1 एम्पलीट्यूड, ऐसे करके ये सिग्नल ऐसे बनेगा। इसी तरीके से ये भी बन जाएगा। 0 के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड 3 होगा, 1 के ऊपर 2 होगा और 2 के ऊपर 1 होगा। ये आपके पास दो सिग्नल हैं, इनको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने शिफ्ट एंड स्लाइड मेथड से किया था, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम करेंगे इनको कॉन्वोल्यूशन सम की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से। तो बेसिकली शिफ्ट कितना होगा के की हम पहले वैल्यू निकालेंगे क्योंकि डिस्क्रीट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई ऑफ एन विल बी, कितने एलिमेंट्स बनेंगे वाई ऑफ एन में वो होंगे, उसका फॉर्मूला होता है एल एक्स प्लस एल एच माइनस 1, वेयर एल एक्स इज़ दी लेंथ ऑफ एक्स ऑफ एन, एल एच इज़ दी लेंथ ऑफ एच ऑफ एन। एल ऑफ एक्स की लेंथ क्या है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो एक्स ऑफ एन के कितने एलिमेंट्स हो गए 4, आपने एल एक्स की लेंथ 4 लिख दी। एल एच की लेंथ क्या है, एच ऑफ एन की लेंथ क्या है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, आपने 3 लिख दिया और -1। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास टोटल एलिमेंट ऑफ वाई ऑफ एन। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आउटपुट आएगा ना एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन करके, जो वाई ऑफ एन बनता है उसके अंदर बेसिकली कितने एलिमेंट होंगे वो बता रही है। उसके अंदर होंगे 6 एलिमेंट। ये आ गया 4, ये आ गया 3 और ये आ गया -1, 4 + 3 × -1, ये आ गया आपके पास 6। तो के की वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 0 से लेकर 5 तक। ये 6 है ना, तो 0 से लेकर 5 तक जाएगी। अगर ये 4 होता तो फिर जाता 0 से लेकर 3 तक। इसमें से आप एक माइनस कर दें तो 0 से लेकर वहाँ तक की वैल्यू जाएगी आपकी। अब हम अपने सवाल को इस फॉर्मूले में बंद करके देखते हैं। वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन माइनस के होता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू समीशन के इज़ इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक हमने के की रेंज निकाली थी, एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के। ठीक है, ये हो गया वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू। अब हम इसका मतलब ये होता है कि के की वैल्यू 0 पे आपने एक बार ये चीज़ सॉल्व करनी है, उसके अंदर प्लस करवाना है। समीशन का मतलब है प्लस, प्लस करवा के फिर एक बार के की वैल्यू 1 रख के इसको सॉल्व करना है, फिर प्लस करवानी है उसमें के की वैल्यू 2 रख के, फिर +3, फिर +4 और फिर +5 तक, जहाँ तक यहाँ ये ना पहुँच जाए उस वक्त तक आपने के की वैल्यू रखते रहना है और प्लस करवाते रहना है आंसर्स को। तो अगर हम एक एक करके समीशन खोलें, यानी कि के की वैल्यू एक एक करके रखें, तो वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू सबसे पहले था के ज़ीरो से लेकर 5 तक जा रहा है ना, तो आपने सबसे पहले अगर के की वैल्यू 0 रखें इस चीज़ में, तो यह हो जाएगा एक्स ऑफ ज़ीरो एच ऑफ एन माइनस ज़ीरो, यानी कि एच ऑफ एन, एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू एच ऑफ एन। हमने ये लिख दिया एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू एच ऑफ एन। अब समीशन का मतलब है प्लस, आपने प्लस लिख दिया। ज़ीरो के लिए हो गया काम, अब आपने करना है 1 के लिए काम। अब ज़ीरो की जगह हो गया 1, के की जगह 1 डालें, एक्स ऑफ 1 इंटू एच ऑफ एन माइनस 1, ये आ गई चीज़। फिर आपने डाला प्लस, फिर 1 के लिए हो गया काम। अब 2 के लिए एक्स ऑफ 2 इंटू एच ऑफ एन माइनस 2, ये लिख दिया आपने। फिर प्लस करके एक्स ऑफ 3 इंटू एच ऑफ एन माइनस 3 कर दिया, के की जगह 3 रख के, फिर प्लस के की जगह 4 रख के एक्स ऑफ 4 इंटू एच ऑफ एन माइनस 4 कर दिया, फिर प्लस एक्स ऑफ 5 इंटू एच ऑफ एन माइनस 5, के की वैल्यू 5 रख के 5 तक पहुँच गए। आपका यहाँ पे काम हो गया ख़त्म। अब वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ ज़ीरो क्या था, एक्स ऑफ ज़ीरो था आपके पास 1 और एच ऑफ एन आपके पास एच ऑफ एन ही रहा। ये मैं एक काम करता हूँ, एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन लिख देता हूँ एक बार। जी, तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन सामने ही लिख दिया। अब एक्स ऑफ ज़ीरो उन्होंने बोला है, एक्स ऑफ ज़ीरो का मतलब ये है एक्स ऑफ एन में ज़ीरो पे क्या वैल्यू रखी हुई है। ज़ीरो के ऊपर आपको पता है पॉइंटर होता है, एक्स ऑफ एन देखें और ज़ीरो के ऊपर पॉइंटर होता है। पॉइंटर किस पे है, ज़ीरो पे, इस पे, तो ज़ीरो पे रखी हुई है वैल्यू 1, तो एक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हो गई 1। एक्स ऑफ ज़ीरो की जगह आपने लिख दिया 1। एच ऑफ एन, एन कुछ भी हो सकता है, अभी एन नहीं बताया तो आप इसको एच ऑफ एन डायरेक्टली लिख लें, प्लस एक्स ऑफ 1। एक्स ऑफ 1 पे क्या वैल्यू रखी हुई है, ज़ीरो होता है पॉइंटर, ये ज़ीरो है और ये 1 है, तो 1 के ऊपर क्या रखा हुआ है आपके पास, 1 के ऊपर रखा हुआ है 2, तो आपने एक्स ऑफ 1 की जगह लिख दिया 2 इंटू एच ऑफ एन माइनस 1, आपने ऐसे ही उतार दिया, इनकी वैल्यू अभी नहीं पता। एक्स ऑफ 2, ज़ीरो पे ये वैल्यू है, 1 पे ये वैल्यू है, 2 पे 1 है, 2 के ऊपर वैल्यू 1 है, तो एक्स ऑफ 2 की जगह आप लिखेंगे 1। एक्स ऑफ 2 की जगह आपने 1 लिखा, एच ऑफ एन माइनस 2 ऐसे उतार दिया, फिर प्लस उतारा, एक्स ऑफ 3 इंटू एच ऑफ एन माइनस 3, एक्स ऑफ 3 0 1 2 और 3, एक्स ऑफ 3 पे आंसर 1 है, तो एक्स ऑफ 3 की जगह आपने लिखा 1, एच ऑफ एन माइनस 3 अपने एग्जैक्ट कॉपी कर दिया, प्लस एक्स ऑफ 4। अब एक्स ऑफ 4 है ही नहीं, एक्स ऑफ एन जो है वो 0 से लेकर 3 तक है, 0 1 2 3, 4 पे नहीं है ना 5 पे, आगे किसी पे भी नहीं है। इसका ये मतलब है एक्स ऑफ एन सिर्फ इतना ही है, वो उससे आगे एग्जिस्ट नहीं करता, ना इस पॉइंटर के पीछे एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट ना करने से मतलब होता है उनकी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं आगे, तो वो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। एक्स ऑफ 4, अगर ये एक्स ऑफ 3 है, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 और एक्स ऑफ 3, यहाँ तक है। एक्स ऑफ 4 एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो 0 है, तो आपने एक्स ऑफ 4 की जगह 0 करा और एच ऑफ एन माइनस 4 ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से जब एक्स ऑफ 4 नहीं है तो एक्स ऑफ 5 भी नहीं है, इससे आगे एक्स ऑफ 5 नहीं है, आपने उसकी जगह 0 कर दिया और एच ऑफ एन माइनस 5 आपने ऐसे ही उतार दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन हो गई है तैयार। अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एच ऑफ एन से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो एच ऑफ एन ही रहेगा, एच ऑफ एन 1 ज़ा एच ऑफ एन, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा एच ऑफ एन माइनस 1, वो वही रहेगा 2 इंटू एच ऑफ एन माइनस 1, प्लस 1 इंटू एच ऑफ एन माइनस 2, एच ऑफ एन माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू एच ऑफ एन माइनस 3, एच ऑफ एन माइनस 3 के बराबर हो जाएगा, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो हो जाएंगी 0, क्योंकि वो हो रही है 0 से मल्टीप्लाई। आपके पास बेसिकली ये टर्म बच गई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। ये बेसिकली वो टर्म है जो हमें आंसर पे बताएगी कि एन के पॉइंटर पे क्या वैल्यू है, उसके बाद क्या वैल्यू है, उसके बाद क्या वैल्यू है। अब इसे बचा एन की फॉर्म में, एक्स ऑफ एन ख़त्म हो गया, अगर वो होता तो हम वहाँ पे, हम वो था पहले, हमने उनकी जगह वैल्यूज़ रखी एक्स ऑफ के करके, हमने उनकी जगह वैल्यू रख दी और फिर उसके बाद एक्स ऑफ एन की जगह वैल्यू रख के वो ख़त्म हो गया। अब बचा एच की फॉर्म में आंसर, तो आपने क्या करा,
आपने ये एन की जगह ज़ीरो रखा, एच ऑफ एन ज़ीरो, एच ऑफ ज़ीरो प्लस 2 इंटू एच ऑफ ज़ीरो माइनस वन, यानी कि एच ऑफ माइनस वन, एच ऑफ प्लस एच ऑफ एन माइनस टू, एन की जगह आपने ज़ीरो रखा तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो माइनस टू, ये हो गया माइनस टू, एच ऑफ माइनस टू प्लस एच ऑफ ज़ीरो माइनस, यानी कि एच ऑफ माइनस सी। अब एच ऑफ ज़ीरो क्या है, एच ऑफ एन है ना, एच ऑफ ज़ीरो ये है थ्री, ज़ीरो के ऊपर पॉइंटर होता है ना, एच ऑफ ज़ीरो है थ्री, आपने एच ऑफ ज़ीरो की जगह थ्री लिख दिया, प्लस टू इंटू एच ऑफ एन माइनस वन, एन की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो माइनस वन हुआ, एच ऑफ माइनस वन, एच की वैल्यू माइनस वन पे क्या है, एच की वैल्यू माइनस वन पे है ही नहीं वैल्यू बात, ज़ीरो पे थ्री है, थ्री से पहले आपको कोई नज़र ही नहीं आ रहा नंबर, यानी कि माइनस वन पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, माइनस वन पे उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो ज़ीरो है, टू इंटू ये ज़ीरो के बराबर हो गया, प्लस एच जब वो माइनस वन पे नहीं है वो माइनस टू पे भी नहीं है, माइनस टू पे भी ज़ीरो है, प्लस एच ऑफ एन माइनस थ्री पे भी नहीं है वो, वहाँ पे भी ज़ीरो है, मैंने लिख भी दिया एन एट एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको सॉल्व कर ले, थ्री प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो आंसर आया थ्री। अब ये आपको पॉइंटर की वैल्यू पता चल गई आंसर पे, पॉइंटर कहाँ होता है ज़ीरो पे ना, तो आपने ज़ीरो की वैल्यू निकाल ली। अब क्या है, एन की वैल्यू आपने एक बार ज़ीरो रख के देखी, अब वन रख के देखें, यहाँ पे अगर आप वन रखेंगे एच ऑफ वन हो जाएगा ये, प्लस टू इंटू एच ऑफ वन माइनस वन ज़ीरो, ये हो जाएगा टू ऑफ एच ऑफ ज़ीरो, टू इंटू एच ऑफ ज़ीरो, ये हो जाएगा प्लस टू इंटू एच ऑफ वन की, एन की जगह वन रखे तो वन माइनस टू माइनस वन, एच ऑफ माइनस वन प्लस एच ऑफ वन इंटू माइनस थ्री माइनस टू इंटू प्लस एच ऑफ माइनस टू। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे आप पुट करें, एच ऑफ वन क्या है टू, ये ज़ीरो है और ये वन है, एच ऑफ वन पे आंसर आपको टू मिल रहा है ना, तो आपने एच ऑफ वन की जगह टू लिख दिया। अब टू इंटू एच ऑफ वन माइनस वन ज़ीरो, टू इंटू एच ऑफ ज़ीरो, टू मल्टीप्लाई होगा एच ऑफ ज़ीरो से, एच ऑफ ज़ीरो पे क्या रखा हुआ है, एच ऑफ ज़ीरो पे रखा हुआ है थ्री, एच ऑफ ज़ीरो की जगह आपने थ्री रख दिया, प्लस ये एच ऑफ ज़ीरो हो गया, ये एच ऑफ माइनस वन, ये एच ऑफ माइनस टू है, माइनस वन और माइनस टू एच ऑफ में है ही नहीं, ज़ीरो ज़ीरो एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे आपने लिख दिया टू प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स प्लस टू एट आंसर आ गया। इस तरीके से आपने वाई की वैल्यू टू रखनी है, एक बार आंसर निकाल लेना है, वाई की वैल्यू थ्री रखनी है, वाई की वैल्यू फोर और वाई की वैल्यू फाइव। हमने फाइव तक क्यों क्यों लिखे गए, क्योंकि देखिए समीशन ज़ीरो से लेकर फाइव तक जा रहा था, इसलिए आपने ज़ीरो से लेकर एक बार ज़ीरो पे रखी वैल्यू, फिर वन पे, फिर टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, ऐसे करके आपने सारे आंसर्स निकाल लिए, और फिर एंड में आपने क्या कर देना है, वाई ऑफ ज़ीरो पे आंसर आया, वाई ऑफ वन पे ये आया, वाई ऑफ टू पे ये आया, वाई ऑफ थ्री पे ये, वाई ऑफ फोर पे ये, वाई ऑफ फाइव पे ये, तो आपने एक तरीके से वाई ऑफ एन बना लिया है। ज़ीरो पे थ्री एट, ज़ीरो पे थ्री आया, वन पे एट आया, टू पे एट, थ्री पे सेवन, फोर पे थ्री और फाइव पे वन, आपने उनको लाइन से लिखा, और ज़ीरो के ऊपर पॉइंटर होता है तो आपने थ्री के नीचे पॉइंटर बना दिया, ये आपके पास आ गई है आंसर एक्सप्रेशन।